नमस्कार किसान साथियों, आज आपसे फिर कुछ ज़रूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि जो हम लगातार शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं, जो धान की खरीद को लेकर जो हमारा क्या हुआ क्या होना है, इस बात के लिए आपसे जुड़ा हूं। साथियों, आपको बताना चाहते हैं, क्या से 2 दिन पहले जब मंडी के अंदर हमने बैठक की थी, हमने अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि 2 दिन का समय है, अगर 2 दिन के अंदर धान की खरीद कच्चा आड़ती मंडी में आकर नहीं करेगा तो 14 तारीख से पूरे जिले की मंडियों में हम प्रदर्शन करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आज जिला प्रशासन ने राइस मिलर की, किसान संगठनों की और प्रशासन की एक त्रिपक्षीय वार्ता रखी थी। इस वार्ता में प्रत्येक संगठन से 2-2 लोग बुलाए गए थे और उसके अंदर तमाम जिले के अधिकारी थे। लेकिन इसी बैठक के अंदर कुछ हमारे जो संगठन के साथी बाजपुर और काशीपुर से आए थे, बड़े संगठन के लोग हैं, जिम्मेदार हैं। उनका कहना यह था कि हमारे बाजपुर के अंदर रामराज है, हमारे यहाँ धान की कोई दिक्कत नहीं है। काशीपुर के साथी बोले हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बैठक के अंदर। तो हमारे 3-4 संगठन जो थे उन्होंने कहा कि भाई अजीब विडंबना है, आप कह रहे हैं हमें बाजपुर के अंदर दिक्कत नहीं है, हमें काशीपुर में हमारा धान तुल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है और आप कह रहे हैं कहीं परेशानी नहीं है। हमने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथियों, हमारे 4 संगठन के साथी थे, 4 संगठनों के, हमने वहीं से उठकर आ गए। हमने कहा जब हमारे लोग कह रहे हैं कि हमें कहीं दिक्कत नहीं है तो हम सरकार से, प्रशासन से, राइस मिलर से क्या बात करें। आप बताओ बाजपुर के साथियों और काशीपुर के साथियों, क्या आपका धान तुल्ला है? क्या काशीपुर के अंदर धान को 1868 रुपए मिल रहे हैं? ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जो लोग बैठक के अंदर ये कह रहे थे सरकार के सामने कि हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वहां से बैठक का बहिष्कार करके आ गए। क्या साथियों, हमें बैठक का बहिष्कार करना चाहिए था या हमें भी दलाल बनकर बैठना चाहिए था? ये आप बताओ। मेरी वीडियो को जरूर सुने और शेयर भी करें। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हमारे लोग बीच के जब हमारी बात नहीं करेंगे, सरकार की बात करने लगेंगे, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये हमें अपने लोगों को भी समझना चाहिए। उस संगठन के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, आप किसान की लड़ाई लड़ें, ना कि किसान की हम बात करें। शासन प्रशासन की हमें चाटुकारिता छोड़नी चाहिए। साथियों, आज का अपडेट ये था। कल आप लोग, मेरा निवेदन है, काशीपुर के हमारे तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं, सितारगंज के तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं। सभी मंडियों के अंदर कल हम बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे कि कच्चा आड़ती जो सरकार की खरीद कर रहा है वो मंडियों में आए और मंडियों में बोली लगाए। 1868 रुपए हमारा एमएसपी है, हमें एमएसपी चाहिए। हम एमएसपी से नीचे धान नहीं बेचेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मंडियों के अंदर हड़ताल भी करनी पड़ी तो करेंगे, कंपाइन बंद करनी पड़ी करेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम गद्दार नहीं बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज कहां है विधायक, आज कहां है मंत्री जो आपकी वोटों से मंत्री बनते हैं? हमें कोई वोट दे ना दे, हमें चुनाव का लालच नहीं है साथियों, लेकिन हम सच बोलेंगे। सच हमारा कहना, हमारा फर्ज बनता है। मैं कहना चाहता हूं, आज जिन लोगों को आपने मंत्री देकर विधायक बनाया, वोट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, कहां है वो लोग? क्यों नहीं सवाल उनसे पूछते आप? जिनको विधायक बनाया, आज कहां है विधायक? एक विधायक कहीं जिलाधिकारी से बात करता नजर नहीं आता, एक विधायक आपके साथ संघर्ष करता नजर नहीं आ रहा, एक भी मंत्री आपका कहीं लड़ता हुआ आपकी बात कर रहा है? कहां है आप? अरे खुददारी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी नौजवानों। आप जोश के साथ तो निकले, लेकिन वो आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं घेरते इन मंत्रियों को? सिर्फ ये कि मेरी इससे बुराई ना हो जाए, मेरे मंत्री से संबंध खराब ना हो जाए, मेरे विधायक से संबंध खराब ना हो जाए। या तो संबंध पाल लो या अपनी फसल के रेट ले लो, दोनों में से एक रास्ता तय करना पड़ेगा साथियों। नौजवानों, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। और दोनों चीजें पालोगे तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर भूखमरी के कगार पर, जब हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा हो, हमारी अर्थव्यवस्था हमें कमजोर करने की बात कर रही हो, मेरे घर के अंदर चूल्हा दे दो और मेरे घर में सिलेंडर ना हो। आपने सड़क बना रहे हैं, आप बिजली बना रहे हैं, अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकार का पैसा है, लेकिन जो मेरी धान और मेरा गेहूं और मेरी फसल पैदा हो रही है उसके पैसा ना मिले, उस पर मंत्री बात ना करे, उस पर विधायक बात ना करे, उस पर सांसद बात ना करे, तो ऐसे सांसदों, ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री का क्यों नहीं घराव करते आप लोग? जागो, जागना पड़ेगा। इस समय सबसे बड़ा हमला किसानी पर हो रहा है। अब भी अगर किसान नहीं जागेगा तो मैं कह रहा हूं किसानी खत्म हो जाएगी। आप लोग जागो, खड़े हो जाओ ऐसे विधायकों के, ऐसे मंत्रियों के सामने और कहो क्या समय आएगा तुम्हें हम बता देंगे। जिस दिन मंत्रियों को घेर लोगे, जिस दिन विधायकों को घेर लोगे, उस दिन ये धान की खरीद और ये सब फैसले आपके पक्ष में होंगे। लेकिन हम विधायकों मंत्रियों की कहते हैं आइए, 1-1 घंटा इंतजार करते हैं, उन्हें काजू बर्फी खिलाते हैं, उनके गलों के अंदर सिरोपे डालते हैं, और जब धान की खरीद होती है कहते हैं लुट गए, पैसा नहीं मिल रहा।
अरे पैसा कहां से मिलेगा आपको? आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको आपने वोट देकर ताकत दी है कलम की, वो आपकी बात नहीं करते। इसलिए साथियों, खड़े हो जाओ। कल 14 तारीख को नौजवानों से मेरा अपील है कि आप लोग अपनी अपनी मंडियों के अंदर, हम रुद्रपुर मंडी के अंदर डटेंगे, और साथ ही काशीपुर वाले काशीपुर में, सितारगंज के अंदर प्रदर्शन होगा, बिलासपुर में भी करिए, और इन जनप्रतिनिधियों को बेनकाब करिए जो आपकी ताकत, आपके वोट से, आपकी ताकत से आज जन मंत्री बन गए, जिनकी हैसियत बन गई, जिन विधायकों की हैसियत बन गई, आज वो सरकार के साथ खड़े हैं, लूटने वालों के साथ। तो आप लोग उनको बेनकाब करिए। मेरा निवेदन है कि कल आप लोग जो है मंडियों में आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। संघर्ष हमारा तो जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित है, आप जहां कहोगे मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ताकत से निकलो, और ऐसे संगठनों को, जो संगठन हमें बेचने का काम कर रहे हैं, जो संगठन सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसे संगठनों के लोगों को भी पहचानो, और जो ईमानदारी के साथ संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, और जो आपको बेचने का काम कर रहे हैं उन्हें बेनकाब करो अपने अपने शहरों के अंदर। कल आप लोग निकलो, हम भी निकलेंगे, लेकिन मंडी के अंदर लूट नहीं होने देंगे। ये आपको भरोसा और विश्वास इस संकल्प के साथ दिला रहे हैं कि आपकी ताकत हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना, पुनः आपके बीच कोई जानकारी आएगी तो देंगे, लेकिन मेरी वीडियो को सुने भी और शेयर भी करा करो। बहुत आप सहयोग करते हो, लगातार आप लोग वायरल करते हो, हमारा संदेश पहुंच रहा है, ताकत बढ़ रही है। कल वीएम सिंह जी लखीमपुर के अंदर, पीलीभीत के अंदर देखेंगे, वहां के लोगों की बात करेंगे, हम लोग इधर हैं। आगे की जो भी रणनीति बनेगी आपसे साझा की जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।